शदीद सर्दी और धुंध में भी अवामी खिदमत का सफर। वजीर आला मोहसिन नकवी के काबीना के हमरा रात गए घंटे तक मुसलसल दौरे। वजीर आला ने दरबार बीबी पाक दामन, शाहदरा फ्लाईओवर, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, बंद रोड कॉरिडोर और पुलिस लाइन्स अपार्टमेंट्स का मुआयना किया। वजीर आला ने रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दौरे करके पेशरफ्त का जायजा लिया। शाहदरा चौक के तरफ की सड़कें, पौधे और इसके अलावा लैंडस्केपिंग और ड्रेनेज का काम 100% पूरा हो चुका है। वजीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा शाहदरा चौक की ब्यूटिफिकेशन के कामों का मुआयना किया और मंसूबा मुकम्मल होने पर कॉन्ट्रैक्टर, कमिश्नर और DG-LDA और इसके अलावा DG-PHA को शाबाश दी। वजीर आला ने लैंडस्केपिंग की तारीफ की और कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज शाहदरा चौक गुलबर्ग जैसा खूबसूरत हो गया है। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बंद रोड प्रोजेक्ट 2 साल का था, जिसे 120 दिनों में मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा 72 घंटों में सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाएंगे। पूरे पंजाब के प्रोफेशनल सहाफ़ियों को खुशखबरी देंगे। जिन प्रेस क्लब्स को फंड्स नहीं मिले उनको भी दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मियो अस्पताल को आइंदा 7 दिनों में खोल देंगे। वजीर आला ने इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने NLC के हुकाम के काम की तारीफ की। वजीर आला ने सूबाई वज़रा के हमरा कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा किया और दोनों पैकेजेस पर जारी कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक इस कॉरिडोर को ट्रैफिक के लिए खोलने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। वजीर आला ने सूबाई वज़रा के हमरा मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीन और आइश और इसके अलावा उसके तोसीम मंसूबे का भी तफसीली तौर पर दौरा किया। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले मजदूरों से मुसाफिया किया और रात गए काम करने पर उनको शाबाश भी दी। मज़ार बीबी पाक दामन का 99% काम मुकम्मल है, जबकि मज़ार को आइंदा चंद रोज में ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कुर्बान लाइन्स का दौरा किया और पुलिस के लिए ज़ेरे तामीर अपार्टमेंट्स का भी मुआयना किया। अब बात करेंगे वाहगा बॉर्डर पर परेड की पुरवकार तकरीब की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे। तकरीब में कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा शरीक थे। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आतिफ बिन अकरम भी शरीक थे। तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी मौजूद रहे। सर्द मौसम में खून गरमा देने वाली परेड के दौरान नाजरीन का जोशो खरोश दीदनी था। फजा मिली नगमों और फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही। वजीर आला ने रेंजर्स के दस्ते की पेशा वराना महारत और बुलंद जज्बे को खूब सराहा। तो वाहगा बॉर्डर परेड की पुरवकार तकरीब, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पहुंचे। महकमा खजाना बाग जिना लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए 9.5 करोड़ रुपए जारी। PHA लाहौर ने बाग जिना की तज़ीन और आइश के लिए ये बजट मांगा था। महकमा खजाना ने कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद ये बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना बाग जिना लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए 9.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी कैसे खोकर? जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने बाग जिना लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, उसकी तज़ीन और राइश करने के लिए, उसे एक इंटरनेशनल पार्क बनाने के लिए पहले मरले पर 9.5 करोड़ रुपए जारी किया है। ये 9.5 करोड़ काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया था बाग जिना का और वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया था कि बाग जिना को जो है बैनुल कौमी मेयार का पार्क बनाया जाए, जिस पर ये PHA ने प्लानिंग की और मास्टर प्लान तैयार किया और महकमा खजाना ने 9.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए है। जी कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम शदीद सर्द, नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। लाहौर समेत सूबे भर में नमूनिया केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में नमूनिया से 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, अजमत अवान से जानते हैं। अजमत, आगाह कीजिए। शदीद सर्दी के अंदर जो नमूनिया है उसने ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में खतरे की घंटी बजा दी और तिबी माहिरीन ने भी जो है वो एहतियात बरतने की शहरियों को हदायत जारी की है। अगर केसेस की बात की जाए तो केसेस में जो इजाफा है वो जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया के मजीद 51 नए जो मरीज हैं वो सामने आए और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं। जबकि अब पंजाब भर के अंदर जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जो हैं वो नमूनिया से जाँ बहक हुए हैं। जबकि पंजाब में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 348 जो नए मरीज हैं
वो सामने है। जबकि अगर लाहौर में वात की बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान शहर लाहौर में 17 जो अफराद हैं वो नमूनिया से जहां बहक हुए हैं। अगर केसेस की बात भी की जाए तो केसेस की जो तादाद है वो भी पंजाब जो लाहौर भर में जो उसमें इजाफा देखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान जो है वो नमूनिया से 59 के करीब जो अमवात हैं वो सामने आई हैं। जबकि केसेस की अगर भी बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान पंजाब भर में 2612 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि तिबी माहिरीन ने फरवरी तक जो है वो नमूनिया को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। और तिबी माहिरीन यही बता रहे हैं कि जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं और जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उनको नमूनिया होगा तो अमवात के चांसेस भी उनमें ज्यादा हैं। जिसकी बड़ी रीजन ये है कि बुजुर्ग अफराद और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से जब उन्हें नमूनिया होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो तिबी माहिरीन ने वालदैन से और ऐसे अफराद से शिकायत की है जो बुजुर्ग अफराद और बच्चे, उनका खास ख्याल रखें, उनको गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकालें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। और अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ नमूनिया के केसेस में इजाफा होगा बल्कि खुदा ना खास्ता जो अमवात हैं उनमें भी आने वाले दिनों में मजीद इजाफा जो है वो देखने में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत आवान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लेस्को समेत तमाम तकसीमकार कंपनीज में मुस्तकिल सीईओज का तकर्रुर का फैसला। वजारत पावर डिवीजन के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तकर्रुरी के अहकामात। लेस्को में गुज़िश्ता एक साल से मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री ही नहीं की जा सकी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तें लेकर अचानक तकर्री का अमल मुअत्तल कर दिया था। इस हवाले से बात करेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों में मुस्तकिल बुनियादों पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तैनात करने का फैसला किया गया है। और इसी हवाले से वजारत पावर डिवीजन ने कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक मरासला भिजवाया जिसमें ये हदायत की है कि ना सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बल्कि उसके साथ साथ चीफ फिनंशियल ऑफिसर्स, कंपनी सेक्रेटरीज और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो हैं इनकी तकर्री फौरी तौर पर अमल में लाई जाए और तमाम जो ऑफिसर्स हैं इनकी तैनाती और तकर्री पब्लिक सेक्टर से की जाए। इसके साथ इसी मरासले में यह भी कहा गया है कि आला ओहदों पर जो फाइज लोग हैं उनके लिए नई असामियाँ तख्लीक की जाएँ, जिसमें शामिल किया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने के लिए चीफ ह्यूमन रिसोर्स एंड करियर प्लानिंग ऑफिसर, चीफ लीगल ऑफिसर और चीफ कमर्शियल ऑफिसर्स की असामियाँ तख्लीक करने का फैसला किया गया है। और ये वजारत पावर डिवीजन ने मरासले में लेस्को समेत दीगर कंपनियों को आगाह किया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि चीफ टेक्निकल इंजीनियरिंग एडवाइज़र, चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर और चीफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफिसर की असामी भी तख्लीक की जाए और पब्लिक सेक्टर से यहाँ पर तकर्रियाँ अमल में लाई। दीगर जो आला ओहदों पर फाइज ऑफिसर्स हैं इनको पब्लिक सेक्टर से लिया जाए और कवानीन और एक मुकाबले के तहत तकर्री अमल में लाई जाए ताकि कंपनियों का ना सिर्फ इमेज बेहतर किया जा सके बल्कि जब मेरिट पर तकर्री होगी तो दीगर मामलात को भी ऐसे तरीके से चलाने में आसानी होगी। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। शहर लाहौर में AQI की मजमूई शरह 181 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूगी के एतबार से 6ठे नंबर पर है और दूसरी जानिब लाहौर में सख्त सर्दी है और दर्जा हरारत वाज़े कमी के साथ 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इस हवाले से माहिरीन के मुताबिक जनवरी में सख्त सर्दी अपना जोबन दिखाती रहेगी और फरवरी में मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। मजीद माहिरीन का क्या कहना है और मौसम कैसा है, कोमल असलम से जानते हैं। जी कोमल। शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त AQI की मजमूई शरह 181 के साथ लाहौर दुनिया भर में 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो फेस 8 DH इस वक्त 220 है, US कौंसुलेट में 361 है और जौहर टाउन की तरफ में AQI की मजमूई शरह जो है 183 रिकॉर्ड की जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फोक के हवाले से तो आज शहर लाहौर ने फोक की चादर भी ओढ़ी हुई है, यानी कि आज हर तरफ जो है सफ़ेदी छाई हुई है और यूँ महसूस हो रहा है कि आज जैसे लाहौर कहीं खो गया है, धुंधला गया है। और दूसरी जानिब हम बात करते हैं लाहौर के मौसम के हवाले से तो मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो ताहाल खुश्क हैं और इसके साथ साथ माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि फिल वक्त मौसम में कोई ख़ास तब्दीली देखने में नज़र नहीं आएगी। मौसम इसी तरह से शदीद सर्द और खुश्क रहेगा, ठंडा ठार मौसम है, दिल बहार मौसम है, लेकिन लाहौरियों ने जो है वो ख़ुद को इस सर्दी से बचाना भी है क्योंकि खुश्क सर्दी है। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो दर्जा हरारत इस वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुतल्लिक कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 रहेगा
जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्म हवाओं के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त हवाओं का सिलसिला तकरीबन 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासुब 95% है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। आम इंतखाबात के लिए शहर के 215 पोलिंग स्टेशन सबसे हसास करार। लाहौर पुलिस ने ए कैटेगरी के पोलिंग स्टेशंस को महफूज बनाने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। कि इलेक्शन 2024 के हवाले से लाहौर में 4000 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है, इसमें से 215 इंतहाई हसास हैं और इनको हसास जो है वो इस तरह दिया गया कि साबका अदवार के अंदर जो इलेक्शन हुए, इस दौरान इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई खदशात थे तो उनको मद्देनज़र रखते हुए जो रिपोर्ट्स दी स्पेशल ब्रांच की जानिब से या IB की जानिब से या दीगर हसास अदारों की जानिब से, उसको मद्देनज़र रखते हुए लाहौर पुलिस की तरफ से इसके ऊपर वर्किंग का आगाज़ किया गया है। और लाहौर पुलिस के मुताबिक तमाम जो ऐसे 215 पोलिंग स्टेशन हैं, इनके इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है और उसके साथ साथ असला की नुमाइश के ऊपर मुकम्मल जो है वो पाबंदी होगी, ज़ीरो टॉलरेंस रखा जा रहा है। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि इन पोलिंग स्टेशन के गिर्द जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर, और पुलिस, डॉल्फिन और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसमें शामिल हैं। ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ जो किसी भी सूरत में जो शरपसंदी कर सकते हैं, लोगों को जो है वो वरगला सकते हैं या जो नक्से अमन का बायस बन सकते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और पुलिस हुक्काम का कहना है कि ऐसे बहुत से अफराद जो हैं या तो वो पकड़े गए हैं या उनके गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ मकामात के ऊपर छापे भी मारे जा रहे हैं। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के लाहौर में जलसे का मामला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पावर शो होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को लाहौर में अपना पावर शो करेगी। पीपल्स पार्टी का हल्का NA 127 में जलसा करने का फैसला। मजीद अहवाल जानते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को लाहौर में पावर शो करने जा रही है और इसके हवाले से जो है वो हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कर लिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस जलसे से खिताब करेंगे 21 जनवरी को। और ये जलसा जो है ये बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का इंतखाब NA 127 में किया जाएगा। इस हवाले से जो मैनेजमेंट कमेटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जलसे के हवाले से जो बनाई गई है, जिसमें शर्जील इनाम, मेमन, नासिर शाह, इनके साथ साथ मुकेश चावला और दीगर जो रहनुमा है वो शामिल हैं इस कमेटी में। उन्होंने ये हतमी फैसला जो है ये मुकामी जो क़यादत है लाहौर की तंजीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसकी मुशावरत के बाद किया है। और ये जलसा जो है ये मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी टाउनशिप से मुत्तसिल जो ग्राउंड है उसमें किया जाएगा। और ये ग्राउंड, मैं इस वक्त इस ग्राउंड में मौजूद हूँ और ये ग्राउंड जो है ये काफ़ी वसी रकबे पर फैली हुई ग्राउंड है जहाँ पे भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पावर शो जो है वो करना है। और इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट कंपनी ने लाहौर समेत जो पंजाब की तंजीमें हैं उनको आगाह कर दिया है कि भरपूर तरीके से इस जलसे को कामयाब करना है और इसके लिए तमाम वसाइल जो हैं वो भी बरूए कार लाए जाएंगे। इस पावर शो को, इस जलसे को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जलसे को भरपूर तरीके से कामयाब जो है वो किया जाएगा, जो कि लाहौर शहर में एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है इसमें जान डाल देगा। बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे हल्का NA 128 की। मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 128 में वोटर्स की कुल तादाद 6,78,000 से भी ज़ायद है। मर्द वोटर्स की तादाद 3,47,900 है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, NA 128 में मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस सीट एडजस्टमेंट के बाइस जो है वो इस हल्का में अपना उम्मीदवार नहीं दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून और IPP का मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी इस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा। इस हल्का में मजमूई तौर पर 5 सूबाई हल्के फाल करते हैं, जिनमें PP 161, PP 156, PP 170, PP 171 जो है वो इस हल्का में फाल करते हैं, जबकि PP 169 भी इसी हल्का में फाल करता है। ये मजमूई तौर पर जो NA 128 है वो पोश एरियाज़ और गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल हल्का है, जिसमें
अल्लामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और इसी तरह से शादमान, शाहजमाल और दीगर आबादियाँ इचरा इस हल्का में शामिल है। इस हल्का में मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है वो 6,78,000 जो है वो वोटर्स हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स की अगर बात की जाए तो 3,30,106, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 3,47,900। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो लियाकत बलोच जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। इससे कबल भी यहाँ से रुकने कौमी असम्बली इसी हल्का से मुंतखब हो चुके हैं। PTI के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में होंगे, सलमान अकरम राजा। इसी तरह से दीगर जो उम्मीदवार हैं उनमें आगा मोहम्मद अली शामिल हैं, अब्दुल रशीद शाहिद, आसिम अरशद खान और दीगर जो उम्मीदवार हैं वो शामिल हैं। ताहम 22 मजमूई तौर पर उम्मीदवार हैं जो इस हल्का से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब भर में नया तालीमी सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा। पंजाब बोर्ड के मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तहानात 1 मार्च से शुरू होंगे, जबकि मैट्रिक पार्ट 1 के इम्तहानात 19 मार्च से शुरू होंगे। पंजाब बोर्ड के इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट के इम्तिहान 15 अप्रैल से शुरू होंगे। जुनेद रियाज से तफसीलात जान लेते हैं। जी जुनेद। जी, पंजाब भर में नया तालीमी सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा और इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को महकमा तालीम की जानब से हदायत जारी कर दी गई है। पंजाब बोर्ड के मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तिहान 1 मार्च से शुरू होंगे। मैट्रिक पार्ट 1 के इम्तिहान 19 मार्च से शुरू होंगे। पंजाब बोर्ड के इंटरमीडिएट सेकेंडरी पार्ट के इम्तिहान 15 अप्रैल से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के इम्तिहान 3 मई से शुरू होंगे। नए की तरफ से फैसला भी जारी कर दिया गया और इस हवाले से बच्चों को स्कूलों में इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से भी अहकाम जारी कर दिए गए ताकि बच्चों को वक्त पर जो है पेपर लेने के बाद अगला तालीमी सेशन जो है वो वक्त पर शुरू किया जा सके। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। पीको रोड को सिग्नल फ्री करने के बावजूद शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी से बाज न आए। लिंक रोड पर जाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद पिंडी स्टॉप से 1A होने लगी है। तौकीर अकरम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी तौकीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पीको रोड पे मौजूद हूँ और वज़ीर आला की जानिब से शहरियों को सहूलत मुयस्सर की गई और सिग्नल फ्री बनाया गया, जहाँ से ट्रैफिक की रवानी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है। लेकिन जो शहरी हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, जो कि पिंडी स्टॉप से लिंक रोड की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ से यू टर्न लेने के बजाय वन वे रास्ता इख्तियार करके जो हैं वो लिंक रोड की तरफ रवाना होते हैं। और आप मेरे सामने देख सकते हैं कैमरे में कि 3 मोटरसाइकिल सवार जो कि बहुत आराम से एक तेज़ रफ्तार जो है वो रास्ते से वो निकले हैं और बड़ी स्पीड में जो है वो वन वे जा रहे हैं, जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। लेकिन यहाँ पर वार्डन तैनात होने की वजह से शहरी जो हैं वो बहुत ही पुरसुकून तरीके से वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं, अच्छा बताइएगा ये वन वे की खिलाफ वर्जी जो है क्यों नहीं रुक रही? ये ना वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत गलत काम है, इससे एक्सीडेंट होते हैं, पीछे से ट्रैफिक तेज आ रही है, ये लोग बाज नहीं आते क्योंकि इधर वार्डन कोई नहीं खड़ा। अगर वार्डन खड़ा हो तो ये कभी ना इसका गलत इस्तेमाल करें और एक्सीडेंट ना हो। कम से कम हर यू टर्न के आगे जो है ना वो तकरीबन वो एक आधा वार्डन लाजमी खड़ा हो ताकि ये लोग वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें और इनका नुकसान ना हो, ना ये ज़ख्मी हो, ना इनको कोई चोटें आएँ। और दूसरा, वज़ीर आला ने बड़ा अच्छा ये काम किया, हम बहुत खुश हैं उनसे। और उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैदल गुजरने वालों के लिए ना एक जल्द से जल्द पुल बनाएं। सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाने के लिए सड़क करात कर, बड़े बूढ़े जवान अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाए। तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर के ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई का राज बरकरार है। यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी की सप्लाई आधा दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं पहुंच सकी है। मजीद क्या सूरत हाल है, शहजाद खान अब्दाली से अपडेट्स लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई ने आवाम का बुरकस निकाल कर रख दिया है और शहर के अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर जो सस्ती प्रोटीन है यानी दालें और इसके अलावा आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। कहीं पे तो बिल्कुल ही दस्तयाब नहीं है और कहीं पे आटे की महदूद मिकदार जो है वो दी जा रही है, जिसके बायस शहरी जो है वो परेशान है। इस वक्त हम ताजपुरा स्कीम के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और यहाँ पे ताहाल आटे की सप्लाई नहीं पहुँची और दालों की जो सप्लाई है वो गुज़श्ता 7 हफ्तों से तातुल का शिकार है। इस वक्त
ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर और इसके जो सराउंडिंग में यूटिलिटी स्टोर्स हैं, यहाँ पे दालों का नामो निशान तक मौजूद नहीं है। इसके अलावा आटे की सप्लाई भी इस वक्त तक नहीं पहुँच सकी। इसके साथ साथ ओपन मार्केट की सूरत हाल आपको बताते चलें। आज ओपन मार्केट के अंदर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 2300 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, जिसके बाद ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की नई कीमत 638 रुपये सामने आई है और ये अब तक मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ब्रायलर मुर्गी की कीमत के हवाले से देखी जा रही है। वो 220 रुपये है और गोश्त की बात करें जिसमें मटन और बीफ है तो वो भी सरकारी नरखनामे के बरक्स जो है वो इजाफी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं गैस बहरान के बाद ईंधन के सस्ते ज़राए भी आवाम की पहुंच से दूर। टाल मालिकान ने लकड़ी और कोयले की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे से लकड़ी और कोयले की मांग में कमी। लकड़ी की कीमत में 400 रुपये फी मन इजाफा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ हैं। जी समरा, क्या डिटेल्स हैं? लाहौर में जहां गैस बहरान ने आवाम का जीना दोभर कर रखा है, वहीं ईंधन के सस्ते ज़राए भी अब आवाम की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट की कीमतों और पेट्रोल की कीमतों के बायस टाल मालिकान ने जहां लकड़ी की कीमतों में इजाफा किया है, वहीं कोयले की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। लकड़ी की कीमत जो पहले 1200 रुपये फी मन थी, अब 400 रुपये इजाफे के बाद 1600 रुपये फी मन हो गई है। इसी तरह कोयला जो पहले 100 रुपये किलो में आवाम को मिलता था, अब 20 रुपये इजाफे के बाद 120 रुपये उसकी कीमत जो है वो हो गई है। टाल मालिकान जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि डायरेक्ट जो है वो 400 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और क्या वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं या कीमतें सुनकर वापस जा रहे हैं? कुछ तो लोग आ रहे हैं, मतलब वो ले जाते हैं। बहुत मजबूरी है क्योंकि सर्दी है, ठंड ख़त्म नहीं हो रहा है और इधर ये इलाके में पूरे गैस नहीं आ रही है, तो ले जाते हैं कई और कई छोड़ जाते हैं वापस। और कोयला 100 रुपये से 120-130 रुपये किलो पे दे रहे हैं। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका भी यही कहना है कि यहाँ पूरे इलाके में गैस नहीं है, तो लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन बढ़ती हुई कीमतों के बायस जो है खाली हाथ जाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि हुकूमत को भी चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करे ताकि ये लोग भी लकड़ी की कीमत में कमी कर सकें और आवाम जो है वो ईंधन का सस्ता जरिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया। के SHO कोट लखपत मुअत्तल कर दिए गए। इंस्पेक्टर देस मोहम्मद को पुलिस लाइन्स भिजवा दिया गया है। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर राय नासिर हैं। SHO कोट लखपत इनको तैनात किया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, DH ऑपरेशन की जानिब से SHO कोट लखपत को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पुलिस रैंक एस वाले से कहना है कि करप्शन की शिकायत और नाकिस कारकर्दगी पर SHO कोट लखपत इंस्पेक्टर देस मोहम्मद को मुअत्तल किया गया है, जबकि DH ऑपरेशन की जानिब से पुलिस लाइन से राय नासिर अब्बास को SHO कोट लखपत तैनात करने के इक़दाम जारी किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। गार्डियन कोर्ट में दी पंजाब फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014 के तहत दरखास्त आए। रायशा बीबी ने 13 साल बच्चे को स्कूल के बजाय काम पर डालने के खिलाफ दरखास्त दायर की। बिल्कुल, आपको बताएं कि अदालत में वकील की बच्चे को बाप से लेकर मां के हवाले करने की दरख्वास्त। हमारे साथ शाहीन अतीक हैं, इस मामले पर तफसीलात बता रहे हैं। जी शाहीन अतीक। जी, गार्डियन अदालत में एक खातून की तरफ से यहाँ पर दावा दायर किया गया है अपने बच्चों के हसूल के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा शौहर जो है वो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा रहा और उसको काम पर लगा रहा है, लिहाजा मेरा बच्चा मुझको दिया जाए। वसीम राजपूत मौजूद है जिन्होंने खातून की तरफ से अदालत में ये एक्ट जो है वो पेश किया है। वो एक्ट क्या है वो हम उनसे जो है वो जानते हैं। आप ये बताइएगा कि खातून ने जो दावा दायर किया है वो क्या दावा दायर किया है और ये एक्ट आपने जो दिया है उस एक्ट के मुताबिक जो है वो कितनी सज़ा हो सकती है वालिदैन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने, गार्डियन कोर्ट ने बच्चा बाप को दे दिया था, अब बाप ने बच्चे को स्कूल से छिड़वा दिया। इसमें दी पंजाब एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014, इसके तहत अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को मैट्रिक से पहले स्कूल छिड़वा देते हैं, स्कूल से नहीं स्कूल भेजते, उसको 6 माह सज़ा है और प्लस जुर्माना है। हमने एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट को दी है कि जनाब बच्चा तो दे दिया है लेकिन बच्चे को बाप ने स्कूल से छिड़वा दिया और उसके खिलाफ इस 2014 एक्ट के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और बच्चा वापस माँ को दिया जाए।
जी आपने वसीम राजपूत एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ सुना। अदालत के अंदर ये कंपल्सरी एक्ट जो है वो 2014 वो पेश किया गया, जिस पर अदालत ने फ़रीक़ैन को बहस के लिए जो है वो नोटिस जारी ठीक है, कर बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।